ताला आपके सामने पेश करता हूँ। मेरा मौजू है मीर के यहाँ मतलों में तखातुब का तनव्वु। जैसा कि आप जानते हैं, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता माज़रत ख़्वाह हूँ, मीर के मक्तों में तखातुब का तनव्वु। मक्ता में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले तो तखातुब के हवाले से हम बात करते हैं कि तखातुब शायरी में किसे कहते हैं। देखें, हम जब शेर पढ़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि कोई हमसे बात कर रहा है, शेर के अंदर कोई शख्स हमसे मुखातिब है और दूसरी तरफ वो किसी न किसी दूसरे शख्स से मुखातिब होता है, चाहे वो शेर के अंदर हो या वो शेर से बाहर क़ारीन हो या सामीन हो। इसे तखातुब कहते हैं। अब मक्ता में तखातुब बदल जाता है क्योंकि शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो उमूमी रवायत यही है कि जो मुतकल्लम है, जो किरदार शेर में बात कर रहा है, वो अपने आप से मुखातिब हो जाता है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेता है और अपने आप से मुखातिब हो जाता है। तो एक खुद कलामी सी कैफियत पैदा हो जाती है। ये तो मक्ता की एक अमूमी रिवायत है। मीर तकी मीर ने इस रिवायत को भी निभाया है। पहले उस रिवायत के ताबे में कुछ अशार पेश करता हूँ जिसमें रवायती अंदाज से उन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। सख्त काफिर था जिसने पहले मीर मज़हब इश्क इख्तियार किया, हैं मुश्ते खाक लेकिन जो कुछ हैं मीर हम हैं मुश्ते खाक लेकिन जो कुछ हैं मीर हम हैं, मकदूर से ज़्यादा मकदूर है हमारा। नए खून हो आँखों से बहा टुक न हुआ दाग, नए खून हो आँखों से बहा टुक न हुआ दाग, अपना तो ये दिल मीर किसु काम ना आया। हाल नहीं है इश्क से मुझ में किससे मीर अब हाल कहूँ, हाल नहीं है इश्क से मुझ में किससे मीर अब हाल कहूँ, आप ही चाहकर उस जालिम को ये अपना मैं हाल किया। एक और मक्ता है, ज़हे ताले ए मीर उनने ये पूछा, ज़हे ताले ए मीर उनने ये पूछा, कहाँ था तू अब तक, तुझे क्या हुआ था। ये मक्ता की रिवायत है जिसमें किरदार अपने आप से मुखातिब होकर तखल्लुस इस्तेमाल करके एक तरह से खुद कलामी करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीर ने अपने मक्तों में इस तरह से भी तखातुब बरता है कि मीर खुद एक किरदार बन गए हैं, एक तीसरा किरदार, और मुतकल्लम बिल्कुल एक नामालूम शख्स है जो मीर का दोस्त भी हो सकता है, जो नासिब भी हो सकता है, जो कोई और आशिक भी हो सकता है। ये पहले से हम जानते हैं कि गज़ल में जो किरदार बात करता है वो आशिक का किरदार होता है और आम तौर पर वो माशूक से ही मुखातिब होता है। लेकिन ऐसे मक्ते जिनमें मीर खुद एक तीसरा किरदार बन गए हैं और कोई नामालूम किरदार जो मीर से मुतल्लिका हैं वो मीर के बारे में बात करते हैं।
तो ये एक वो खूबी पैदा हो गई है उनके मक्ता में, जहाँ सेल्फ अफेसमेंट हो गई है। मीर एक अलग किरदार बन गए हैं और गुफ्तगू करने वाला शेर में कोई और शख्स है जो मीर के बारे में गुफ्तगू करता है। कुछ अशार देखिएगा। जो ऐसे शोर से रोता है दिन को मीर तो शब को, जो ऐसे शोर से रोता है दिन को मीर तो शब को, न सोने देगा हमसायों को न ये आप सोएगा। गली में उसकी गया सो गया न बोला फिर, गली में उसकी गया सो गया न बोला फिर, मैं मीर मीर का उसको बहुत पुकार रहा। एक और शेर है, इन आईना रूयों से इन आईना रूयों के क्या मीर भी आशिक हैं। इन आईना रूयों के क्या मीर भी आशिक हैं, जब घर से निकलते हैं हैरान निकलते हैं। और मीर के दीनों मज़हब को अब पूछते क्या हो, उनने तो मीर के दीनों मज़हब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कश का खैंचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। किस तरह से मानिए यारों के ये आशिक नहीं, किस तरह से मानिए यारों के ये आशिक नहीं। रंग उड़ा जाता है टुक चेहरा तो देखो मीर का, मीर साहब को देखिए जो बने, मीर साहब को देखिए जो बने, अब बहुत घर से कम निकलते हैं। इन अशार में हमने देखा कि मीर तकी मीर के बारे में किसी और किरदार ने गुफ्तगू की है और मीर तकी मीर के हालत अहवाल उनके किरदार को नुमायां किया है। हसरत उसकी जगह थी खाबीदा, हसरत उसकी जगह थी खाबीदा, मीर का खोल कर कफन देखा। हसरत उसकी जगह थी खाबीदा, मीर का खोल कर कफन देखा। और एक बहुत मशहूर शेर है इसी मक्ते की इसी किस्म के हवाले से, होगा किसू दीवार के साए में पड़ा मीर, होगा किसू दीवार के साए में पड़ा मीर, क्या काम मोहब्बत से इस आराम तलब को। होगा किसू दीवार के साए में पड़ा मीर, क्या काम मोहब्बत से इस आराम तलब को। ये मीर का मक्ते को निभाने का और मक्ते में तखातुब का एक मखसूस इस्तेमाल है जो मीर के उसलूब की एक नुमायाँ खसूसियत है। एक और सूरत भी बनती है, वो ये बनती है कि ख़ुद कलामी की बजाय कोई किरदार मीर से मुखातिब होता है, बराह रास्त मीर से मुखातिब होकर बात करता है। वो शख्स आशिक भी हो सकता है, मीर का दोस्त भी हो सकता है, नासिब भी हो सकता है। हम जानते हैं गज़ल के ये किरदार हैं। दीवाना हो गया तू मीर आखिर रीखते कह कह, दीवाना हो गया तू मीर आखिर रीखते कह कह, ना कहता था मैं जालिम के ये बातें नहीं भलियां। दीवाना हो गया तू मीर आखिर रीखते कह कह, ना कहता था मैं जालिम के ये बातें नहीं भलियां। कामत खमीदा रंग शिकस्ता बदन निज़ार, तेरा तो मीर गम में अजब हाल हो गया। लेते ही नाम उसका
सोते से चौंक उठे हो, लेते ही नाम उसका सोते से चौंक उठे हो। है खैर मीर साहिब, कुछ तुमने ख्वाब देखा? रात तो सारी गई सुनते परेशान गोई, रात तो सारी गई सुनते परेशान गोई। मीर जी कोई घड़ी तुम भी तो आराम करो। चला ना उठ के वहीं चुपके फिर तू मीर, चला ना उठ के वहीं चुपके फिर तू मीर। अभी तो उसकी गली से पुकार लाया हूं, अभी तो उसकी गली से पुकार लाया हूं। जूं तू कर हाले दिल एक बार तो मैं अर्ज किया, जूं तू कर हाले दिल एक बार तो मैं अर्ज किया। मीर साहिब जी बस अब बारे दिगर मत पूछो, मीर साहिब जी बस अब बारे दिगर मत पूछो। तो ये एक और आशिक हैं जो मीर साहिब से कहते हैं कि मज़ीद ना पूछें हमसे हमारा हाल। मीर के यहाँ मतले का तखातुब की एक चौथी सूरत है, और वो सूरत ये है कि कोई किरदार मीर के अलावा वो मीर के माशूक से मुखातिब होता है। कोई किरदार है जो मीर के अलावा है और वो मीर के माशूक से मुखातिब होता है, और मीर के बारे में माशूक से, मीर के माशूक से कोई बात करता है। इस हवाले से चंद मक्ते मैं पेश करता हूँ। नालाए मीर नहीं रात से सुनते हम लोग, नालाए मीर नहीं रात से सुनते हम लोग। क्या तेरे कूचे से ऐ शोख वो रंजूर गया, क्या तेरे कूचे से ऐ शोख वो रंजूर गया। ऐसे वहशी कहाँ हैं ऐ खूबा, ऐसे वहशी कहाँ हैं ऐ खूबा। मीर को तुम अबस उदास किया, मीर के शिकवे, मीर के बारे में बातें मीर के माशूक से उनके दोस्त, उनको चाहने वाले उनके गम गुसार करते हैं। मैं तो कहा था तेरे तईं आह समझ न जुल्म कर, मैं तो कहा था तेरे तईं आह समझ न जुल्म कर। आखिरकार बेवफा जी ही गया ना मीर का। मैं तो कहा था तेरे तईं आह समझ न जुल्म कर। आखिरकार बेवफा जी ही गया ना मीर का। तू बरसों में कहे है मिलूंगा मैं मीर से, तू ये कोई है जो दरख्वास्त लेके गए हैं मीर के माशूक के पास कि आप मुलाकात का वक्त नहीं देते। तू बरसों में कहे है मिलूंगा मैं मीर से, यहाँ कुछ का कुछ है हाल अभी इस जवान का, यहाँ कुछ का कुछ है हाल अभी इस जवान का। तू बरसों में कहे है मिलूंगा मैं मीर से। और एक इस हवाले से बहुत ड्रामाई शेर है जिसमें मीर के एक से ज़्यादा दोस्त मीर के माशूक के पास जाते हैं और मीर के बारे में उनसे दरख्वास्त कैसे करते हैं। तुम कबू मीर को चाहो, तुम कबू मीर को चाहो, सो के चाहे हैं तुम्हें। वजह यह है कि वो तुम्हें चाहते हैं। मासूमियत देखें, तुम कबू मीर को चाहो, सो के चाहे हैं तुम्हें, और हम लोग तो सब उनका अदब करते हैं।
तुम कभू मीर को चाहो सो के चाहे हैं तुम्हें, और हम लोग तो सब उनका अदब करते हैं। और एक और शेर है, क्या मीर है यही जो तेरे दर पे था खड़ा, क्या मीर है यही जो तेरे दर पे था खड़ा, नमनाको चश्म खुश्क लबो रंग जर्द सा। क्या मीर है यही जो तेरे दर पे था खड़ा, नमनाक चश्मों खुश्क लबो रंग जर्द सा। आता ही तेरे कूचे में होता जो मीर यहाँ, आता ही तेरे कूचे में होता जो मीर यहाँ, क्या जानिए किधर को गया कुछ खबर नहीं। ये हम देखते जा रहे हैं कि मीर के यहाँ तखातुब का कितना तनव्वु है। एक और भी किस्म है, वो ये है कि कोई किरदार आशिक से मुखातिब होता है किसी और आशिक से, और मीर का हवाला देकर उसको नसीहत करता है कि मीर देखा है ना, तो इसलिए आप भी आशिक हैं, तो लगा ना दिल को कहीं, क्या सुना नहीं तूने, लगा ना दिल को कहीं, क्या सुना नहीं तूने, जो कुछ के मीर का इस आशिकी ने हाल किया। लगा ना दिल को कहीं, क्या सुना नहीं तूने, जो कुछ के मीर का इस आशिकी ने हाल किया। एक और इसी किस्म का मक्ता है, यारो मत उसका फरेबे महर खाओ, मीर भी थे उसके ही यारों के बीच। यारो मत उसका फरेबे महर खाओ, मीर भी थे उसके ही यारों के बीच। और कभी कभी तो ये भी एहसास होता है कि शायद मक्ते में जो किरदार गुफ्तगू कर रहा है वो मीर का माशूक भी है। ये रिवायत नहीं है कि माशूक गज़ल में बोले, आम तौर पर आशिक बोलता है, लेकिन जहाँ बहुत से किरदार मीर के यहाँ मक्ते में ख़ास तौर पर बोल रहे हैं, वहाँ बाज़ औक़ात ये अंदाज़ा होता है कि गोया माशूक बोल रहा है, तजाहुल आरिफाना से काम ले रहा है और मीर से मुखातिब है, या मीर के बारे में बात करता है। आशिक है या मरीज़ है, पूछो तो मीर से। आशिक है या मरीज़ है, पूछो तो मीर से। पाता हूँ जर्द रोज़ बरोज़ इस जवां को मैं, वजह क्या है कि मीर मुंह पे तेरे, वजह क्या है कि मीर मुंह पे तेरे, नज़र आता है कुछ मलाल हमें। तो ये मैंने मीर के कुलियात से मीर का जो दीवाने अव्वल है उसमें से मैंने मक्तों का मुताला किया और मैंने कोशिश की कि उसके मक्तों में किस तरह की रंगारंगी है, तखातुब में कितना तनव्वु है। उसके मक्ते में गोया किरदार ही किरदार हैं, महज एक किरदार नहीं है। कभी आशिक गुफ्तगू कर रहा है, कभी नासे गुफ्तगू कर रहा है, कभी माशूक से मुखातिब हैं, कभी मीर से मुखातिब हैं, कभी किसी और दोस्त से मुखातिब हैं। ये जो एक सूरत हाल हमें मीर के मक्तों में नज़र आती है, मुझे लगता है कि ये मीर की उसलूब का ख़ासा है। दीगर शोरा में हमें मक्ते का इतना मुतनव्वे इस्तेमाल दिखाई नहीं देता। आपकी समा खराशी मैं ख़त्म करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतनी तवज्जो से सुना।